हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल व्लॉग क्योंकि हम फैमिली के साथ जा रहे हैं हरिद्वार एक स्पिरिचुअल जर्नी पे गंगा मैया से अपनी ज़िंदगी को शुद्ध करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए। ये एक ख़ास मोमेंट हमें चाहिए था, तो चलिए हमारे साथ रहिए इस सफ़र पे और देखते हैं हरिद्वार का असली रंग। तो गाइस, हम अभी रास्ते में हैं और हरिद्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में काफ़ी पीसफुल फील हो रहा है। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी है, कहीं कहीं था, लेकिन सब कुछ मैनेजेबल था। ऐसे सफ़र पे निकलते ही एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, राइट? फैमिली के साथ ये मोमेंट और भी स्पेशल बन जाता है, क्योंकि फैमिली के साथ पूरे टाइम जाया तो नहीं जाता ना। कभी कभी ये स्पेशल मोमेंट मिलता है जाने का कि हाँ जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। दोस्तों के साथ तो हर बार जाते ही हैं, पर फैमिली वाले थोड़ा ऐसे हैं कि कभी कभी चलो चलते हैं। तो गाइज़, हम हरिद्वार एंटर कर चुके थे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता देती हूँ। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, जो कि एक बहुत ही पवित्र नगर है, ठीक है। और ये 7 स्थलों में से पवित्र स्थल है जो कि है हरिद्वार। हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में पहला प्रवेश करती है। और हरिद्वार का अर्थ है हरि, ईश्वर का द्वार, ठीक है। हम अब दिखाते हैं आपको हरिद्वार। ये देखो गाइस, हरिद्वार बहुत ही अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। सोचो, दूर से इतना अच्छा लग रहा है तो अंदर जाके कितना अच्छा लगेगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब थे, हमारे बस एक भैया और भाभी नहीं थे और इनकी छोटी सी बेटी चीकू। हमने उन्हें बहुत मिस किया। कोई नहीं, अगली बार जाएंगे साथ में सब। इस बार हम ही लोग थे, बहुत अच्छा लगा हमें भी जाके। तो गाइस, कावड़ यात्री हमें बहुत दिखे रास्ते में। देखो, अभी भी दिख ही रहा है, थोड़े थोड़े चल ही रहे हैं पैदल पैदल। और यहाँ पे उन लोगों की शायद पार्किंग का था कुछ, या ठहरने का, पता नहीं। पर यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत ही ज़्यादा सारे रुके हुए थे यहाँ पे। और ये लोग आते भी हैं, नंगे पैर आते हैं ये लोग, चप्पल वगैरह कुछ नहीं पहनते, और गंगा जल लेके जाते हैं हरिद्वार से। और शायद अपने अपने मंदिरों में, घर में लेके जाते हैं ये लोग। कुछ मन्नतें होती हैं इनकी, शायद, मुझे नहीं पता। आपको पता होगा तो कमेंट में बताना कावड़ियों का रोल क्या है, क्या करते हैं। ये देखो यहाँ पुलिस वाले, यहाँ ये देखो कैसे पैदल पैदल जा रहे हैं, वीडियो बनाते हैं। और सारे ग्रुप में होता है, ये लोग सारे के सारे शीटी लेके बजाए जा रहे थे। फिर हम ये हरिद्वार के मार्केट को जा रहे थे। यहाँ पे लोग ये स्नान करने के लिए आए हुए थे। कोई यहाँ लोकल ही होगा, कोई दूर दूर से आए हुए होंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे मार्केट में। इन सब चीज़ों को देख के ना ये लग रहा था कि ये भी लेना था, ये भी लेना था, क्योंकि चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी थी यहाँ पे। मेरा भाई, मेरे पापा जा रहे हैं आगे। यहाँ पे देखो, कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ के स्टॉल लगे हैं। सब कुछ अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा जाके, बहुत ज़्यादा। मन को शांति, सुकून मिला। ये देखो ग्रुप में जा रहे हैं, सबके सब हाथ में हाथ पकड़ के, ताकि कोई छूट ना जाए। अगर खो गए तो वही भगवान ही मालिक है, क्योंकि यहाँ बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। और सोचो, कावड़ियों की वजह से तो और ज़्यादा होगी। ये हम एंटर कर चुके थे अंदर। यहाँ पे देखो, ये भी कावड़ लोग सीटी बजाते बजाते जा रहे थे सब। कितना अच्छा लग रहा था देख के। मौसम भी उस दिन इतना अच्छा हो रहा था ना गर्मी ना उमस, बहुत ही अच्छा। एकदम ऐसे लगा कि बस भगवान ने हमारी सुन ली, धूप ही नहीं निकली उस दिन। बहुत ही मज़ा आया। ये देखो सबके सब ये जाए जा रहे। कोई इस टाइम आ रहा था, कोई जा रहा था, कावड़ यात्री। ये देखो गंगा मैया, इनको देख के इतना अच्छा लगा, क्या ही बताएं। बहुत ही मन को शांति मिली। कितना सुंदर व्यू देखो, बहुत ही अच्छा लगा हमें जाके। तो गाइज़, आप लोग भी बताना, आप लोग गए थे क्या सावन के महीने में हरिद्वार? हम जो सावन के महीने में ही गई, बहुत ही अच्छा माना जाता है उस टाइम हरिद्वार जाना ना, स्नान करना।
शिव जी का है, होता है सावन का महीना, तो हरिद्वार जाके गंगा जल नहा के, मतलब एक पुण्य का काम है ये भी, किसी किसी को मिलता है ये पुण्य। हमें मिला इस बार, वरना मैं तो कितने साल बाद गई हूँ। ये देखो हम जा रहे थे, कुछ ना कुछ लगा हुआ था, कोई किसी ने कुछ अपना स्टॉल लगाया हुआ था, किसी ने टैटू छपाने का, कोई कुछ। ये देखो गंगा का रौद्र रूप इतनी ज़्यादा गहरी थी कि क्या ही बताए। अगर कोई इसमें चले गया ना बीच में तो वो बचेगा नहीं, बहते बहते पता नहीं कहाँ चले जाएगा, क्योंकि सावन के महीने में बरसात होती है, तो इस वजह से बहुत ही पानी, बारिश का पानी बहता रहता है। तो देखो ये इतने सारे लोग कहीं कहीं से दूर से आए हुए थे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा था देख के। अगर मैं इसमें चली जाती तो मैं तो बचती भी नहीं, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये कितना अच्छा लग रहा है, सबके सब जाए जा रहा है। यहाँ पे तो अपने फ़ोन की चेकिंग, पर्स वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना चोरी हो जाता है सामान। देखो गाइस चोटी वाला ढाबा, यहाँ पे आप लोग गए हो क्या? यहाँ पे एक बाबा बैठे रहते हैं जिनकी बहुत लंबी चोटी है। हम तो नहीं गए, हम लोग तो घर से ही बना के गए थे खाना। तो देखो यहाँ पे ये स्नान कर रहे थे लोग। देखो गाइस ये है गंगा माँ। तो गाइस अब हम स्नान के लिए जा रहे थे। देखो मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा हुआ था। मेरी मम्मी बार बार बोले जा रही थी कि देख के जाना, आराम से जाना, आगे मत जाना वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही गहरा पानी था, बहुत ही ज़्यादा। देखो आपको वो लड़का दिख रहा होगा सामने, कोई वहाँ के साइड, वो ज़्यादा गहरा नहीं था, वहाँ पे कुछ है शायद सीढ़ियाँ वगैरह, मैं आज तक नहीं गई हूँ। पर जब इधर को आते हैं थोड़ा, जैसे वो आ रहा है, वहाँ के साइड बहुत गहरा था। किसी को तैरना आता तो ठीक है, वरना तो इतना गहरा पानी था कि कोई भी बह जाए जिसको तैरना ना आए। पकड़ के जा रही थी, इतना डर लग रहा था, और पानी इतना ठंडा कि क्या ही बोलूँ। एक तो ये भी डर लग रहा था कि कहीं कान में पानी ना चले जाए, कान में पानी जाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। मम्मी देखो हाथ जोड़ रही थी। देखो पहली बार में तो बहुत अजीब सा लग रहा था, डर लग रहा था, और पानी भी इतना ठंडा। फिर जब 3-4 बार मैंने डुबकी लगाई, फिर बाद में मुझे अच्छा लगा, जब मैं पूरी भीग गई थी। बाद में मैं देख ना पा गई, बाद में मैंने क्या क्या किया। पता गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरे को तो बार बार यही डर लग रहा था कहीं कान में पानी ना घुस जाए। देखो गाइस बाद में मैं ये दिया गंगा जी में बहाने के लिए लेके आई, क्योंकि पंडित जी ने बोला था ना कि पहले स्नान करना, खुद को शुद्ध करना गंगा जी में नहा के, फिर इसके बाद इसको लेके जाके फिर इसे बहा देना। फिर हम तीनों ने क्या करा, हाथ लगा के थोड़ा थोड़ा इसको बहा दिया। मम्मी पापा से मैंने हाथ लगवा दिया था, अपने भाई से भी। गाइस देखो ये कैसे निकल के आए एकदम से, अंदर ही अंदर से। हम इतना डर गए थे इसे देख के, हमारे मुंह के सामने आए एकदम। फिर हमने जब गंगा जी का पूजन कर दिया था दिया जला के, फिर उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे क्या हुआ, इतना प्यारा क्लचर था वो छूट गया मेरे से, पता नहीं कैसे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाने दो। फिर मैं अपनी मम्मी को देख रही थी, मैं मम्मी को भी बोल रही थी कि आ जाओ आप लोग भी, मम्मी और पापा को। गाइस यहाँ पे पता क्या, मेरे मम्मी पापा देख रहे थे कि कहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी है। फिर वो हमें भी बोल रहे थे कि आगे मत जाना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा है।
तो वो समझा रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। फिर बातचीत करने के बाद वो देखो खड़े हैं एक जगह। अब गाइस देखना मेरे पापा की डुबकी क्या खतरनाक लगाएंगे। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। देखो अब गाइस पापा की डुबकी, मुझे तो एक पल के लिए लगा पापा के क्या बोलते गिर गए, पर वो उनकी डुबकी थी। इतनी खतरनाक वाली। ये देखो मम्मी ने भी एक डुबकी मारी। पापा को भी मज़ा आ रहा था वहाँ पे नहाने में। गाइस यहाँ पे पापा चेन देख रहे थे मम्मी के लिए, ताकि मम्मी पकड़ के उसमें डुबकी लगा सके। यहाँ पे पता क्या हुआ, पापा सोच रहे थे कि मैं आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं आगे नहीं जाना, बहुत गहरा है। फिर पापा ने फिर से डुबकी लगाई। शायद अपने बचपने में पापा ने बहुत इन्जॉय किया होगा ये स्विमिंग वगैरह, बहुत आती होगी पापा को तैरना। देखो गाइस, जब मैंने मम्मी का हाथ पकड़ के मम्मी से डुबकी लगवाई, फिर हमारी वीडियो के आगे पता नहीं कौन दो आ गए थे, पर चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद मम्मी का हाथ पकड़ के मैंने डुबकी लगाई। बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे तो, मैं तो बहुत बार डुबकी लगाई। देखो बाल भी पूरे मुँह के आगे आ रहे थे, जैसे भूतनी नहीं होता वैसे बन गई थी मैं। देखो गाइस, ये लोग जो तैर रहे हैं इनको कितना मज़ा आ रहा है, कैसे तैर रहे हैं लोग। काश मुझे भी तैरना आता, मैं भी आगे तक जाती। फिर पापा ने लास्ट में ना, जब हम जाने वाले थे तो इन लोगों से ही वो मंगवाया था गंगा जल, क्योंकि यहाँ पे जो लोग नहाते हैं यहाँ का जल साफ़ ही होता है, पर बोलते हैं कि आगे का जल लेना चाहिए, जहाँ पे ये लोग उधर स्नान कर रहे हैं, तैर रहे हैं। हरिद्वार बहुत ही एक पवित्र स्थल है, जहाँ पे लोग अपने पाप धुलने जाते हैं। हरिद्वार की खास बात है, यहाँ पे अपने पाप धुलने जाते हैं, और जिनकी मृत्यु हो जाती है फिर उनके जो घर वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो लोग उनकी अस्थियाँ बहाने जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे ये होता है कि जितने भी लोगों ने पाप किए होते हैं वो सारे धुल जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, पर ऐसे थोड़ी होता होगा यार। पहले पाप कर लो फिर धुल लो, पहले से अपने कर्म अच्छे रखने पड़ता है। किसी का बुरा ना करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे तो कर्म और पाप अपने आप ही धुल जाएंगे, पाप ही नहीं होंगे तुम्हारे। तो इसलिए बोलते हैं अपने कर्म अच्छे रखो और पाप भी मत करो। किसी भी एनिमल, किसी इंसान, किसी के ऊपर कोई भी वो मत करो, वार मत करो। अपना देखो, अपने बारे में सोचो, अपनी तरक्की करो। किसी के बारे में, किसी के घर में घुसना नहीं चाहिए, उनकी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, नज़र नहीं लगानी चाहिए कि हाँ भाई ये तो इतना अच्छा खा रहा है, इतना अच्छा कर रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। अपना सोचो, अपना देखो, अपने घर में क्या चल रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बस अपना देखो, अपने कर्म अच्छे करो, अपने पाप पुण्य जो भी है वो सब, उन सब पे ध्यान दो। अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी है, नौकरी वगैरह, सब कुछ अच्छा करो। बुढ़ापे में जब तुम अपना बचपना ठीक रखोगे तभी तो तुम्हारा बुढ़ापा भी ठीक रहेगा। बचपने में तुम, जवानी में अपने कुछ करे जा रहे हो, कोई पाप करे जा रहे हो, बुढ़ापे में तो तुम्हें बहुत ही वो मिलेंगे फिर कर्म का फल जिसे बोलते हैं। तो अपने ऊपर ध्यान दो। ये देखो गाइस, मैं फिर चली गई थी डुबकी लगाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था डुबकी लगाना। ये मेरा भाई भी था खड़ा हुआ, मैंने चेन पकड़ के डुबकी लगाई। फिर हमने क्या करा, हमने सामान कुछ नहीं लिया हरिद्वार से, हमने सोचा ऋषिकेश जाके लेंगे।
और कुछ भी नहीं ले पाए, बस मम्मी और सिंदूर लिया। मम्मी और ने गंगा जल तो ले लिया था, और मेरे पापा और ने टैटू वगैरह छपवाया, राधे राधे श्री राम वगैरह लिखवाया। मेरे भाई ने एक फ्लावर छपवाया हाथ पे। तो बस इतना ही करके कुछ ना लेके हम वापस आ गए। हमने सोचा मेरे पापा ने कि हम ऋषिकेश जाते हैं, वहाँ से कुछ कुछ ले लेंगे जो भी लेना होगा। फिर हम ये ऋषिकेश वाले रास्ते पे निकल गए थे। यहाँ पे बोलते हैं इस रोड पे कि बहुत सारे हाथी लोग दिखते हैं रास्ते में, पर हमें तो दिखा ही नहीं। हमारा बैड लक था शायद। ये हम जा रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश में भी हमारे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ। क्या ही बताऊँ, आपको आगे पता चल जाएगा। सो फाइनली गाइज़ हम हरिद्वार पहुंच चुके थे। बहुत ही दूर का सफ़र था। ये देखो हरिद्वार नहीं, सॉरी, ऋषिकेश सेम ही लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है जैसे हरिद्वार में। देखो ये हमारे साथ बहुत ही बुरा हादसा हुआ। यहाँ पे हमने जाना था, ऋषिकेश घूमना था, पर ये लक्ष्मण झूला बन रहा है तो हम जा ही नहीं पाए ऋषिकेश के अंदर। सब कुछ बंद था वहाँ, कोई भी टूरिस्ट, बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे, क्योंकि ये लक्ष्मण झूले की वजह से ये नया बन रहा है ना। लोग बोल रहे थे ग्लास का बन रहा है, ये पता नहीं मुझे, पर हम अंदर जा ही नहीं पाए। बहुत दुख हुआ, मैं इतना दुख हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो इतना कुछ कुछ लेना था, मैं कुछ भी नहीं ले पाई, एक धागा तक नहीं ले पाई। तो गाइज़ अब मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और बताना कौन कौन इस सावन में हरिद्वार गए थे। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय गाइज़।